ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपका वीक अच्छा रहा होगा। इलेक्शन वीक भी था, प्लस गोल्ड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वाला वीक था ये, स्पेशली बिकॉज ऑफ एनएफटी लास्ट डे। तो आई होप आपका अच्छा रहा होगा। और पहले मैं अपना रिजल्ट्स की बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद एनालिसिस पार्ट पे आएंगे जो लास्ट टाइम हमने किया था। दिस वीक ओके ओके था, कोई बहुत ज़्यादा हमने नहीं, ट्रेड भी ज़्यादा नहीं किया हमने स्टार्टिंग में, एंड स्टार्टिंग में हमें प्रॉफिट्स हुए थोड़े, बट ठीक है, इट्स ऑल राइट, कूल, कोई बात नहीं। वी मेड अराउंड 3.67% ओवर निफ्टी एंड अराउंड 2% ऑन, नहीं हाँ 2% ऑन द गोल्ड। क्रिप्टो वी डिडंट ट्रेड इट दैट मच, तो क्रिप्टो को साइड में कर देते हैं। अभी क्रिप्टो का भी एनालिसिस करेंगे, बट मैंने ट्रेड नहीं किया था क्रिप्टो में। कूल, तो अभी बात करते हैं एनालिसिस की। सबसे पहले तो निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का एनालिसिस जिसने भी लास्ट टाइम देखा हो, मैंने बहुत क्लियर कट बोला था कि मार्केट में मोमेंटम लूज़ हो रहा है एंड मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पॉसिबल चांसेस हैं कि मार्केट नीचे आएगा। मैंने आपके सामने लेवल भी बनाया था ये 21,345 का, जो कि एग्जैक्ट टच हुआ है इलेक्शन वाले दिन। ठीक है, मतलब हर कोई ये एंटिसिपेट कर रहा था कि मार्केट विल गो अप, स्पेशली आफ्टर जो पोल के बाद जो रिज़ल्ट आया था, एग्जिट पोल के बाद में जो मैंने बताया था आपको। उसके बाद मार्केट ओपन गैप अप, देन नेक्स्ट डे पूरा फॉल, और फॉल भी देखो एकदम हमारे लेवल तक आया। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको कैप्चर किया होगा। पूरा नहीं कर पाए तो एटलीस्ट प्रॉफिट में निकले होगे। मैं डिस्क्रिप्शन नहीं करता हूँ, अदरवाइज़ मैंने ये पूरा कैप्चर किया होता, बट स्टिल ओके, माई सिस्टमेटिक सिस्टम हैज़ गिव मी एनफ मनी फॉर दैट पर्टिकुलर डे, सो इट्स ऑल राइट। अभी इस बार के लिए अगर एनालिसिस करते हैं फॉर नेक्स्ट वीक, अपकमिंग वीक, तो अभी अगर आप सिनेरियो देखोगे, मैं सब डिलीट कर देता हूँ, प्लस एक इंडिकेटर ऑन है तो इसको भी बंद कर देता हूँ। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो, एक सेकंड, अलर्ट भी हटा दो यहाँ से, ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी जो ये फॉल आया था उसको मार्केट ने पूरा वी शेप रिकवरी के साथ में कवर कर लिया है, हमें इतना अभी क्लियर कट दिख रहा है। सो नेक्स्ट अप ऑब्वियसली सनसेक्स में जाके देखोगे तो ऑल टाइम हाई बीट हो चुका है। निफ्टी में भी होने वाला था बट बच गया। तो पॉसिबल चांसेस है कि मार्केट विल ओपन गैप अप। क्यों, उसका एक रीज़न ये भी है कि आई गेस आज 8 तारीख है, 9 तारीख को प्राइम मिनिस्टर स्पीच भी लेंगे, अपनी ओथ जो वो लेते हैं, उसकी वजह से मार्केट में मंडे के दिन हमें एक गैप अप ओपनिंग दिख सकती है। तो थोड़ा सा आई रखना, और हो सकता है कि वो कंटिन्यू भी कर जाए, मतलब गैप अप खुल के वो कंटिन्यू कर जाए, क्योंकि इतनी शार्प फॉल के बाद भी इतनी अच्छी रिकवरी होना इज़ अ साइन ऑफ गुड स्ट्रेंथ इन द मार्केट्स। तो और प्लस सेंसेक्स में हाई लग भी चुका है, तो प्रॉबेबली चांसेस हैं कि हमारा निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई फिर से लगेगा। तो आई रखना अपनी इसमें। अदरवाइज़ अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता है तो कुछ टाइम तक ये कंसोलिडेट कर जाएगा इसी रेंज में, जो आपकी ये रेंज है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये इसी बीच में थोड़ा कंसोलिडेट कर जाएगा, लेकिन इसके चांसेस थोड़े कम हैं। मैक्सिमम चांसेस हैं कि इट विल ब्रेक द हाइज एंड हमें नया हाई देखने को मिलेगा निफ्टी में। ठीक है, बाकी डाउन साइड का मैं इसको नहीं प्लान कर रहा हूँ फ़िलहाल, अभी मैं अप साइड का ही प्लान कर रहा हूँ। तो देखना, अभी कोई लेवल्स नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है मार्केट, तो ध्यान से ट्रेड करना जैसे भी करना। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेक्स में गोल्ड की। गोल्ड में भी अगर किसी ने एनालिसिस देखा होगा लास्ट टाइम, तो आई गेस कि उसने भी वैसा बना लिया होगा, क्योंकि इतना परफेक्ट लेवल्स आई डोंट थिंक सो कि काम इतना अच्छा परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट काम किया एनालिसिस। आप अगर देखोगे ध्यान से, मैंने आपको लेवल्स दिए थे, और मैं अपना भी बताऊंगा मैंने किस टाइप से पोजीशन ली थी। लास्ट टाइम जाके वीडियो देखना, मैंने ये लेवल्स दिए थे सारे। ये हटा दो आप, या लगा रहने दो, मैं अभी आगे दिखा देता हूँ। इस तरीके से चार्ट था आपका। मैंने आपको बोला था कि मार्केट इस जगह पे थी, जब मैंने बोला था कि मार्केट विल मूव डाउन अ लिटिल बिट एंड देन मूव अप टुवर्ड्स दिस फेयर वैल्यू गैप, आइदर दिस वन और दिस वन। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, ये वाला फेयर वैल्यू गैप फिल किया एंड इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था। तो देखो अब मैंने किस तरीके से ट्रेड किया था इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। मैं गया 1 आवर में, 1 आवर में भी सेम फेयर वैल्यू गैप अगर आप देखोगे यहाँ पे, एंड वी हैव एन ऑर्डर ब्लॉक ओवर है जो कि 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर है। अब ये जो चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ ना, डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन, ये वही लोग समझ पाएंगे जो एसएमसी वगैरह ट्रेड करते हैं, अपना गोल्ड में उसको यूज़ करते हैं। नहीं अगर समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट में बता दो, मैं उसके एक एक टॉपिक की वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि मैं वीडियोस प्लान कर रहा हूँ आगे के लिए। काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली हूँ यूट्यूब पे,
आगे चल के लाइव भी आएंगे, वो देखते हैं उसका जैसा रहता है। फ़िलहाल अगर जो भी टॉपिक नहीं समझ में आता मुझे बता दो ताकि मैं उसमें वीडियो क्रिएट कर दूँ। कूल। तो ये आपका एक ऑडियो ब्लॉग था यहाँ पे, या इसको आप ऑडियो ब्लॉग कह लो, या मैं इसको बेटर कहता हूँ कि ये सप्लाई थी। एक सप्लाई इसी के जस्ट ऊपर थी। तो मेरे लिए ये दो क्या हो गए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गए। यहाँ पे मार्केट जब आएगा तो मैं एक्टिव होऊंगा, कहने का मतलब ये। लेकिन इसको फाइन ट्यून करने के लिए मैं गया था 30 मिनट टाइम फ्रेम में, ताकि थोड़ा सा और एग्जैक्ट का थोड़ा सा लेवल मिल पाए मेरे को। तो एज़ यू कैन सी ये वाला आपका था 50% के ऊपर, ये 50% की लाइन है जो आपको दिख रही है डॉटेड। ये मेरा पहला सप्लाई जोन एंड ये मेरा दूसरा सप्लाई जोन। तो मैंने वेट किया पेशेंटली। यहाँ से मैं बता देता हूँ, मैंने कुछ प्रॉफिट यहाँ से बाइज में भी किया था इस जगह पे, कुछ बाइज में भी मेरी प्रॉफिट हुए थे और कुछ सेल्स में भी मेरे प्रॉफिट हुए, ठीक है। एंड सिस्टमेटिक सिस्टम अलग है, डिस्क्रिशन बेस में बता रहा हूँ, ये पूरा डिस्क्रिशन बेस है। तो मार्केट जैसे ही इस वाली रेंज में आया, आई स्विच्ड माई टाइम फ्रेम टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। कूल, 5 मिनट में देख सकते हो आप, 1 मिनट में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज यू कैन सी यहाँ पे जैसे ही मार्केट मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया, मुझे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा, फॉलोड बाय अ बिग इम्बैलेंस। अब यहाँ पे देखोगे तो इतना मज़ा नहीं आ रहा मार्केट स्ट्रक्चर में देखने में। मैंने इसको शिफ्ट किया यार 1 मिनट, ठीक है। थोड़ा सा रिस्की एंट्री है, मैं एक और अच्छी एंट्री मॉडल भी बताऊँगा, सॉरी आपको अभी देखना। तो क्लियरली देखा कि मेरे स्ट्रक्चर पे आने के बाद यहाँ, सॉरी मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के आने के बाद मार्केट में स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया, फॉलोड बाय दिस इम्बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी ऊपर था। तो आई डिडंट वेटेड, मैं एंट्री यूजुअली फेयर वैल्यू गैप्स पे भी ले लेता हूँ, क्योंकि छोटा रिस्क आता है, क्योंकि मुझे ऊपर का रिस्क देना है और इतना बड़ा टारगेट मुझे मिलना है। तो आई एंटर्ड ओवर हेयर। येस, आप लोग बोलोगे कि क्या ऐसा थोड़ी होता है भाई तुमने टॉप पकड़ लिया। नहीं, टॉप नहीं पकड़ा मेरे भाई। जो कॉन्सेप्ट ये बताता है एसएमसी मॉडल, आईसीटी मॉडल, उसके अकॉर्डिंग मैंने फेयर वैल्यू गैप पे एंटर किया, ठीक। इसी के बेस पे मैंने यहाँ एंट्री किया। मेरा स्टॉप लॉस मैंने ऊपर रखा हुआ था, इसके ऊपर एटलीस्ट, एंड आई प्लान फॉर एशिया लिक्विडिटी, ठीक है, वो जो कि समवेयर अराउंड यहाँ पे थी, एशियन लो। तो इस वाले लो को मैंने टारगेट किया था एंड मार्केट स्वेप्ट लाइक क्रेजी। मतलब इतना बड़ा मूवमेंट आएगा गोल्ड में मैंने खुद नहीं सोचा था। तो इतना बड़ा मोमेंटम आया कि इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैंने। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि मोमेंटम आया कहाँ तक है वो भी अगर आप देखोगे तो वो इस फेयर वैल्यू गैप तक आया, ठीक है। अब अगर ये मोमेंटम थोड़ा सा स्लो होता, यहाँ से हम नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के लिए बात करते हैं, ठीक है। अगर मोमेंटम ये थोड़ा सा स्लो होता तो मैं एंटिसिपेट कर लेता कि यार ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चरल ब्रेक हुआ है, यहाँ से पोटेंशियल अपसाइड आ सकता है। बट द थिंग इज़ मोमेंटम इतना फास्ट है कि मेरे को लगता है कि जो आपका ये है ना ऑल टाइम जो हमने स्विंग लो बनाई थी, जस्ट अ मिनट दिखा देता हूँ, दिस वन, ये टेकआउट कर लेगा। अभी ये और पुश डाउन करेगा, 2276 को भी ब्रेक डाउन करेगा ये, जिस हिसाब से मोमेंटम आया। एंड ओवरऑल गोल्ड फिर थोड़े टाइम के लिए आइदर कंसोलिडेशन मोड या फिर बेयरिश ट्रेंड में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसको मॉनिटर करूँगा, मैं खुद भी मॉनिटर करूँगा, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि इसको मॉनिटर करो, क्योंकि इतना बड़ा फॉल आया है, आइदर कंसोलिडेट यहाँ पे करेगा, देन इट विल ब्रेक अगेन, ठीक है। तो अभी कुछ टाइम तक हमें गोल्ड में थोड़ा सा हॉल्ट दिख सकता है। और बात कर लेते हैं कुछ न्यूज़ वगैरह की। अगर न्यूज़ वगैरह है तो एक बार चेक कर लेते हैं नेक्स्ट वीक। यूरो में है, ऐसा कुछ खास नहीं है, यूरो से इतना इम्पैक्ट नहीं आता है गोल्ड में। जो लोग CNY के पेयर में ट्रेड करते हैं और AUD के पेयर में ट्रेड करते हैं उनमें हॉलीडे है 10 को, तो लिक्विडिटी उतनी रहेगी, तो लिक्विडिटी उतनी नहीं रहेगी तो आराम से ट्रेड करना। ओके, नॉट इंटरेस्टेड। ओके, CPI है 12 तारीख को, इस दिन थोड़ा सा, वेंसडे है इस दिन, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना है इस दिन। CPI भी है एंड वी हैव FOMC स्टेटमेंट भी, तो ये थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है इस दिन, पर्टिकुलर दिन आपका गोल्ड। तो थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको इस दिन ट्रेड। बाकी 2 दिन और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। ओके, PPI भी है अगेन 13 तारीख को, तो ये वीक भी काफ़ी वोलेटाइल रहने वाला है गोल्ड के लिए। सी लगातार रेड न्यूज़ लगी हुई हैं, ठीक है। एंड देन इट्स सैटरडे। ओके कूल। तो थोड़ा सा देख के ट्रेड करना। मेरा अकॉर्डिंग मुझे जो अभी लग रहा है वो ये है कि मार्केट विल ब्रेक दीज लोज एंड देन मूव अ लिटिल बिट अप एज अ पुल बैक एंड देन फॉल अगेन।
टू फुलफिल द इम्बैलेंसेस लेफ्ट ओवर हियर, ठीक है, क्योंकि बोल्ड ने बहुत गंदा रैली किया था, तो उसको कॉम्पनसेट करने में थोड़ा सा डाउन साइड आएगा विद दीज इम्बैलेंसेस को फिल करने। ये इम्बैलेंस एसएमसी कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ में आ रहा है मेरे को बता देना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कभी कभार समझना, तो मैं इसमें प्रॉपर डिटेल्ड में वीडियोज़ ले आऊँगा शॉर्ट टॉपिक्स पे। प्लीज़ कमेंट में बता देना मेरे को। ये वर्क बहुत अच्छा करता है, मैंने आपको एग्जैक्ट दिखा दिया, देख लो एकदम पिन पॉइंट मेरे लेवल से वो ड्रॉप कर गया वो। एंड यहाँ पे आप एंट्री मॉडल कई सारे होते हैं, एंट्री मॉडल भी आप सीधा अगर थोड़ा सा रिस्की एंट्री लेना चाहते हो और सिंपल रखना चाहते हो तो आप सीधा यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न बनाए, आप इसके क्लोजिंग पे भी इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल करके एंट्री कर सकते हो, टारगेटिंग एशिया लोज या हाई लिक्विडिटी जो भी है, जहाँ पे भी लिक्विडिटी है, क्योंकि ये टर्म्स पहले समझना ज़रूरी है। जब आपको समझ में आएगा तभी आप इस पर एग्जीक्यूट कर पाओगे, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे कमेंट में बता देना। इवन चलो अब बीटीसी की बात कर लेते हैं। बीटीसी में जो बताया था मैंने, जस्ट अ सेकेंड गाइज, बीटीसी में थोड़ा सा चेंज हुआ, आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट विल कम डाउन एंड देन इट विल मूव अप। तो इसने क्या किया, इसने हमारी अपसाइड लिक्विडिटी लेने में पहले चला गया, तो बट सी वो ब्रेक नहीं कर पाया, वो गया, उसने डबल टॉप टाइप का बताया। अब यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। जनरली ये डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट जनरली यहाँ पे क्या कर सकता है कि लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट्स बनाए होंगे फर्स्ट थिंग, ठीक है, यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल्स पे यहाँ पे शॉर्ट बनाए होंगे, प्रोवाइडेड कि ये एक डबल बॉटम है एंड दिस सॉरी डबल टॉप है एंड दिस इज़ योर नेक लाइन। तो अब अगर इसको ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे और शॉर्ट्स क्रिएट हो जाएंगे, बट मार्केट विल कम डाउन, देखना ये पॉसिबल है, यहाँ से इट विल कम डाउन, ट्रैप द सेलर्स आउट देयर एंड देन अगेन शूट अप, बहुत क्रेजी तरीके से ये शूट अप करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मुझे लगा था ये इसी वीक हो जाएगा, बट उसने पहले ट्रैप करना सोचा है। तो इधर जैसे ही इसने डबल टॉप बनाया है, यहाँ पे शॉर्ट्स एक्टिवेट हुए होंगे, आप जाके ऑर्डर फ्लो पे भी देख सकते हो, वेबसाइट जो क्रिप्टो की है, आई डोंट नो, मैंने यूज़ नहीं किया है, बट उसमें शॉर्ट्स वगैरह के आपको पता चल जाते हैं कितने शॉर्टेड है। तो आई पर्सनली बिलीव ये डबल टॉप को वो रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ पे एंट्री करवाएगा सेलर्स की एंड देन इट विल शूट अप अगेन। ये इस वीक भी हो सकता है और ये हो सकता है कि यहाँ कंसोलिडेट करके और थोड़ा टाइम वेस्ट कर ले। मुझे लगा नहीं था कि हाल्विंग के बाद में इतना स्लो हो जाएगा बिटकॉइन, बट ठीक है, इट्स ऑल राइट, होता है कभी कभार। मुझे खुद एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी कि कॉइन्स भागेंगे, बट उतना ज़्यादा बूम नहीं आया है क्रिप्टो मार्केट में इस टाइम पे। ओके कूल। तो अच्छा, और दूसरा मैंने आपको एक स्टॉक भी दिया था, मेरे को याद है, ट्रैक्शन करके, वो भी ठीक ठाक चल रहा होगा आई गेस, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। वो भी, उसमें भी अगेन देखो इलेक्शन की वजह से ड्रॉप आया, उसने फिर से मौका दिया, मैंने कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पे बढ़ाई भी थी एंड इट इज़ मूविंग अगेन अप, तो चांसेस आर हाई कि ऊपर और निकल सकता है। स्टॉक्स दिख रहे हैं आपको, कॉपी मत कर लेना, ऐसा कोई नहीं है। अगर इनमें से किसी में मैंने इन्वेस्ट किया भी है तो काफ़ी नीचे के लेवल्स पे किया है, या फिर प्लान कर रहा हूँ तो अभी नहीं प्लान कर रहा हूँ, तो किसी को भी देख के इन्वेस्ट मत कर देना, ठीक है। बाकी अगर इस वीक के लिए मैं स्टॉक बताऊँ तो आप एक स्टॉक कंसिडर कर सकते हो, विच इज़ तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। ये भी अगर एसएमसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू अच्छे लेवल पर है। केमिकल सेक्टर ओवरऑल डाउन है, तो इसीलिए स्टॉक भी थोड़ा आपको डाउन साइड की तरफ दिख रहा है, बट स्ट्रक्चरल वाइज देखोगे अगर तो टेकन अप द हाइज एंड लेफ्ट द इम्बैलेंस ओवर हेयर एंड उसको वो फिल कर चुका है ऑलमोस्ट, और ये वाला इम्बैलेंस भी इसने टैप कर दिया। बेस्ट एंट्री यहाँ पे थी 70 रुपीज़ के आसपास, मैंने यहाँ नहीं की है, मेरी थोड़ी लेट है, मेरी थोड़ी अर्ली एंट्री है इस पर, मैं थोड़ा फोमो में आ गया था इसमें, तो चल राइट, होता है कभी कभार, सबसे गलती होती है, तो मैंने भी थोड़ा सा हाई में एंट्री कर ली है, तो ठीक है, इट्स ऑल राइट। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो एक अच्छे लेवल पे अभी भी है, पोटेंशियल है 86% का, प्रोवाइडेड कि अगर केमिकल सेक्टर में ओवरऑल बूम आता है तो। अगर केमिकल सेक्टर में बूम नहीं आएगा तो ये स्टॉक भी उतना मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है। अगर आप इसको जाके स्क्रीनर पे देखोगे, स्क्रीनर बाय द वे बेस्ट वेबसाइट है यार, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह करते हो तो स्क्रीनर आपके लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट रहेगी। देखोगे तो सिर्फ 754 करोड़ का मार्केट कैप है यार, तो पोटेंशियल इसमें हाई है ग्रो होने का, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। इसीलिए देखो ये कितना गिर गया यार,
मार्केट्स इतना फॉल नहीं करे होंगे। 2021 का ये मार्केट था जो हमें बुल रन दिखा था। उसके बाद आप देखो वो मोटा मोटा पूरा 50% क्रैश हो गया यार। तो ये होता है कि ये उन्हीं को इन्वेस्ट इसमें करना चाहिए जो थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट लेते हैं। पोटेंशियल इसमें बहुत है क्योंकि मुझे दिख रहा है मेरे हिसाब से, मतलब मेरे लिए, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करा हुआ है। आपको मैं सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ, बाकी आपका रिस्क एपेटाइट है, जो भी आपका मन करे वो आप करना। लेकिन मैं किस तरीके से करता हूँ, अच्छा मेरे को लास्ट टाइम की वीडियो में इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि वॉइस की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आई होप कि इस समय वॉइस क्लियर हो गई होगी। ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो गई है। और दूसरी रिक्वेस्ट आ रही थी, जो वो शीट मैंने दी थी, दिखाई थी, वो अपलोड नहीं हुई थी, तो वो यार मैं इस वीकेंड में अपलोड करवा दूँगा। तमिलनाडु की अगर चाहिए, इसकी चाहिए तो मेरे को बता देना, इसकी भी है मेरे पास, मैं अरेंज करवा दूँगा। ठीक है, बाकी सपोर्ट करते रहो ऐसे ही, और आगे भी स्टॉक्स आते रहेंगे जिस तरीके से हैं। मार्केट्स में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना, चाहे जो मार्केट हो, गोल्ड हो या जो भी हो, इवन निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सब में मूवमेंट बहुत फास्ट आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। ठीक है, बाकी मैं अगेन जो सिस्टमेटिक सिस्टम वाली सीरीज़ लाने वाला था वो उस पर काम चल रहा है, जल्दी ही उसकी वीडियोस अपलोड होना चालू हो जाएंगे। तो ठीक है, बाकी स्टे ट्यून्ड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में डाल देना। ओके, सी या। I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.